Hello everyone. Now today we will start yet another very important topic of maths for class 3rd, 4th and 5th, and that is Roman numbers. Roman numbers. They are also called as Roman numerals. They are also called as Roman numerals. Right? Now the counting which we know 1 2 3 4 5 6 so on, it is called as Hindu-Arabic number system. The counting which we know is called as Hindu-Arabic counting or number system. What is the case for the Roman numbers? We should know the Roman numeral system is the numeral system of ancient Rome. जो पुराने समय में रोमन्स थे उन्होंने ये नंबर सिस्टम निकाला था और ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स पर बेस्ड है. जो बेसिकली उन्होंने जो है 7 इंग्लिश लेटर्स यूज किए थे. 7 लेटर्स यूज किए थे और इन्हीं 7 लेटर्स को यूज करके पूरा रोमन सिस्टम बना हुआ है, पूरा रोमन नंबर सिस्टम बना है. तो इन्होंने जो इंग्लिश के लेटर्स यूज किए वो थे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम. सो ये रोमन नंबर के सिंबल्स थे या आप इन्हें रोमन नंबर्स कह सकते हैं. इन सिंबल्स के लिए जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज किसमें? हिंदू अरेबिक सिस्टम में. दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, जो हमारा नंबर सिस्टम है. तो दिस आई इन हिंदू अरेबिक सिस्टम रिप्रेजेंट्स 1, this V represents 5, X represents 10, L represents 50, C represents 100, D represents 500 and M represents 1000. ये पूरा टेबल है रोमन नंबर टू हिंदू अरेबिक नंबर्स में. यानी अगर आपको ये 7 सिंबल्स और कुछ रूल्स याद हैं तो आप पूरा रोमन नंबर सिस्टम समझ सकते हैं. तो रोमन सिस्टम में देयर वर 7 सिंबल्स आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, जिनकी वैल्यूज थी 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000 एज पर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम. मतलब एल जो है रोमन नंबर का एल वो हमारे नंबर सिस्टम में 50 होता है. ऐसे ही डी जो रोमन नंबर का डी है वो हमारे नंबर सिस्टम में 500 होता है. सेम फॉर ऑल द नंबर्स. ओके, देन there are certain rules, very important rules which are needed for reading and writing the Roman numbers. अगर आपको रोमन नंबर्स लिखने या पढ़ने हैं तो उनके लिए कुछ important rules हैं. टोटल 4 rules हैं. रूल नंबर 1 कहता है a symbol can be repeated. A symbol can be repeated. कौन सा सिंबल? ये वाले सिंबल आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम जो रोमन सिंबल्स हैं. A symbol can be repeated a maximum of 3 times. माने कि आप कोई भी रोमन में नंबर लिखते समय इन सिंबल्स को ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. रूल नंबर 2 है कौन से नंबर्स रिपीट हो सकते हैं? तो ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड. सिर्फ आई, एक्स, सी और एम को हम रिपीट कर सकते हैं. आई का मतलब 1, एक्स का मतलब 10, सी का मतलब 100 और एम का मतलब 1000. यानी अगर रिपीट करना है तो मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं और सिर्फ इन्हें रिपीट कर सकते हैं, बाकी रिपीट नहीं होते. ठीक है. नाउ रूल नंबर 3 वॉज गिवन फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस. मीन्स ये 2 तो जनरल रूल्स हैं. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इन्हें अप्लाई करेंगे. आई टेल कि कैसे ये अप्लाई होते हैं. रूल नंबर 3 कहता है इफ one or
more symbols are placed, if one or more symbols are placed after the symbol, after the symbol मतलब symbol के बाद, of greater value, the values are added, the values are added. ये रूल बहुत ज़रूरी है जब आप रोमन नंबर्स पर कैलकुलेशन करेंगे, तो ये रूल आपको बहुत बहुत काम आएगा. इसके बिना आप जो है रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक और हिंदू अरेबिक को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये रूल नहीं आते तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर एक या एक से ज़्यादा सिंबल लिखे हुए हैं किसी भी सिंबल के आफ्टर मतलब पीछे और उनकी वैल्यूज ग्रेटर हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये ज़्यादा क्लियर होगा. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है XI. अब ध्यान से देखें इसको हिंदू अरेबिक में कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे है कि ग्रेटर वैल्यू का सिंबल आगे है. देखिए ये जो X है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर के हिसाब से और I 1 को रिप्रेजेंट करता है. तो रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर के आगे कोई बड़ी नंबर का वैल्यू रखा हुआ है तो इन वैल्यूज को आपको जोड़ देना है. ठीक है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बड़ी नंबर की वैल्यू के पीछे अगर छोटी वैल्यू है जैसे 10 के पीछे 1 छोटा है तो यू विल ऐड इट. तो आंसर हो जाएगा 10 + 1 = 11. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ज्यादा सिंबल्स यूज करेंगे. सपोजिंगली एग्जाम्पल इज CLXV. तो सबसे पहले तो इन नंबर्स को रोमन नंबर्स को अनकोड कर ले, इनको अलग अलग लिख लेते हैं. यहां ध्यान दें C रिप्रेजेंट्स 100, L रिप्रेजेंट्स 50, X रिप्रेजेंट्स 10 एंड V रिप्रेजेंट्स 5. अब रूल क्या था, रूल ये था कि अगर एक या एक से ज्यादा सिंबल्स कहाँ लिखे हैं, आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. तो ये देखो ये जो है ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है. इन सब वैल्यूज में C सबसे बड़ा है और इसके पीछे जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं वो सब C से छोटी हैं. तो ये रूल समझे कि अगर एक या एक से ज्यादा सिंबल रखे हैं आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, आफ्टर मतलब बाद में, तो ग्रेटर वैल्यू के बाद जितने भी सिंबल हैं वो सारे अगर ग्रेटर वैल्यू से छोटे हैं, जैसे ये ग्रेटर वैल्यू सबसे आगे है और इसके पीछे के तीनों नंबर्स इससे छोटे हैं, तो इन सबको क्या कर दें, बड़ी वैल्यू में ऐड कर दें. तो आंसर आपका कैसे आएगा, इन सारे नंबर्स को ऐड करके आपका आंसर आएगा. यानी 100 + 50 150, 160, 165. ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये रूल और क्लियर हो जाएगा. Supposingly, there is given the number as MCC. This is our third example for rule number 3. MCC. We know M किसके लिए लिखा जाता है, तो M लिखा जाता है 1000 के लिए. अब आपको दिख रहा है कि M 1000 के लिए लिखा जाता है, C 100 के लिए लिखा जाता है और ये एक बार और C है यानी एक बार और 100 है. तो अगर ध्यान दें तो सबसे बड़ी वैल्यू आगे लिखी है, वो नंबर या वो रोमन नंबर जो सबसे बड़ी वैल्यू दिखाता है उसके पीछे जो नंबर्स हैं वो सब छोटे नंबर्स हैं. तो अगर बड़ी वैल्यू के पीछे के सारे नंबर्स छोटे हैं तो वो सब ऐड हो जाते हैं एंड द आंसर विल बी 1200. दिस वाज रूल 3 विच यू हैव अंडरस्टूड जस्ट नाउ. नाउ कम्स रूल नंबर 4. दिस इज द लास्ट रूल. इसके बाद आप सारे कैलकुलेशंस आराम से कर पाएंगे. रूल नंबर 4 सेज दैट इफ अ सिंबल, अभी आपने आफ्टर द सिंबल बात की थी कि ग्रेटर वैल्यू के बाद के नंबर्स क्या थे, ग्रेटर वैल्यू से छोटे थे. अब हम इसकी अपोजिट बात करेंगे. इफ अ सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर, अब पहले की बात हो रही है, before the symbol of greater value,
पिछले रूल में आपने ग्रेटर वैल्यू के आफ्टर की बात की थी, ग्रेटर वैल्यू के आफ्टर सब छोटे नंबर थे। अब आप क्या बात कर रहे हैं, अब ग्रेटर वैल्यू के बिफोर यानी पहले की बात करेंगे। सो इफ अ सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर यानी पहले द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तब क्या करें, तब क्या होगा, द सिंबल ऑफ lesser value is subtracted। आई होप बात आपको समझ आई होगी। रूल नंबर 3 कहता था कि अगर ग्रेटर वैल्यू के पीछे छोटी वैल्यूज के नंबर लिखे हैं तो उन्हें ग्रेटर वैल्यू में जोड़ दें, और रूल नंबर 4 कहता है कि अगर ग्रेटर वैल्यू के आगे छोटे नंबर्स लिखे हैं तो वो सब ग्रेटर वैल्यू में से माइनस हो जाएंगे। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XL, तो X रिप्रेजेंट्स 10 एंड L रिप्रेजेंट्स 50। तो यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू है वो L है, बड़ा नंबर कौन है, L है, जो 50 को रिप्रेजेंट करता है, और छोटा नंबर X जो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूल क्या कहता है, ग्रेटर वैल्यू के बिफोर यानी ग्रेटर वैल्यू के बिफोर अगर छोटी वैल्यू है तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी, यानी यहां आप क्या करेंगे, 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40। यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन मैं आपको इस रूल में सॉल्व करके बताती हूँ। इस रूल में आपने क्या पढ़ा था कि ग्रेटर वैल्यू आगे रहती है और स्मॉलर वैल्यू पीछे होती है, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन का मैंने जस्ट उल्टा कर दिया। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें ग्रेटर वैल्यू पीछे है, स्मॉलर वैल्यू पहले है, लेकिन यहाँ ग्रेटर वैल्यू पहले है और स्मॉलर बाद में है। तो अगर ग्रेटर वैल्यू आगे है तो हमें क्या करना होता है, 50 प्लस 10 करते हम, और ये आंसर आता 60। तो अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के बाद है तो वो जुड़ जाती है, और अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पहले है तो वो माइनस हो जाती है। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई है तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफ इट इज रिटन XXXIV दैट इज 10 10 10 4, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अब आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। इसे मैं पहले डिकोड कर लेती हूं। यहाँ पर x का मतलब है 10, इस x का मतलब भी है 10, इस x का मतलब भी हुआ 10, और ये जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 कहाँ लिखा है, ये 4 लिखा हुआ है किस जगह, ये लिखा हुआ है बड़ी वैल्यूज के पीछे, राइट। सो बड़ी वैल्यूज के पीछे जब लिखा होता है कोई छोटा नंबर तो वो क्या होता है, इन वैल्यूज में ऐड हो जाता है। तो यानी कि इस 4 के लिए इस 4 को डिकोड हम कैसे करेंगे, यानी कि 5 माइनस 1 इज 4, तो हम डायरेक्टली यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे सॉल्व कर ले। इट विल बी 10 प्लस 10 प्लस 10 30 एंड प्लस 4 इज इक्वल्स टू 34। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पर छोटी वैल्यूज सब पीछे लिखी थी, ये सब सेम नंबर्स थे, ऐड हो गए, और छोटी वैल्यू पीछे लिखी थी तो आपने क्या किया है, उसको ऐड कर लिया है। सो दिस इज हाउ दिस इज डन। अगर आपको अब कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछता है कि गिवन रोमन नंबर को, रोमन नंबर इज गिवन रोमन नंबर को कन्वर्ट करें हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में, यानी आपको एक रोमन नंबर दिया है और उसे आपको हिंदू अरेबिक में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन ए विल बी LXXX। अब आप इसे ध्यान से देखें, यहां पर रूल नंबर 3 लग रहा है। यहाँ पर क्या है, जब आपको तरीके से करना आ जाएगा आसानी से तो आपको रूल वगैरह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सबसे पहले जो भी आपको नंबर्स दिए हैं उनको सबको दूर दूर लिख लें ऐसे, फिर इनको जो है हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू पीछे आगे लिखी हुई है और पीछे कौन लिखे हुए, छोटे छोटे नंबर। तो जब पीछे छोटे नंबर होते हैं तो ये सब ऐड हो जाता है और आंसर आपका आएगा 80 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।
अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए। इसमें प्रैक्टिस करने से आपको बहुत फायदा होगा। ओनली प्रैक्टिस कैन लेट यू डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। सेकंड क्वेश्चन है DCCX। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये भी रूल नंबर 3 के हिसाब से D का मतलब है, पहले हम सबको अलग अलग लिख लेते हैं। ये जब आप लर्न करना शुरू करें तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा टाइम देके करें, उसके बाद आप इसे ओरल कर पाने लगेंगे। तो D इज फॉर 500, C इज फॉर 100, अगेन C सो 100, अगेन 10 सो 10। फिर से सबसे बड़ी वैल्यू आगे है और पीछे सब छोटी वैल्यूज हैं, तो सबके बीच में प्लस का निशान आएगा और आंसर विल बी 710। तो DCCX रोमन नंबर का हिंदू अरेबिक रिप्रेजेंटेशन है 710। नाउ सॉल्विंग फ्यू मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर C इज MCLIV and question number one more if I take D question CCLX। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से इसे जो है अलग अलग लिख लें। MCLIV। सो M is for 1000, C is for 100। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा रोमन नंबर किस हिंदू अरेबिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो 7 नंबर टेबल मैंने आपको दिया है सबसे शुरू में इस वीडियो के, वो पहले आप मगअप करें, देन ओनली यू कैन स्टार्ट डूइंग। तो अब फिर से क्या है, सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे और उससे पीछे सब छोटे नंबर्स हैं, तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे। आंसर विल बी 1154। ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन इज अगेन यू सेपरेट द सिंबल्स लाइक दिस। 100, then C again corresponds to 100, L corresponds to 50 and this X corresponds to 10। फिर से ये बड़ा नंबर है, इसके पीछे या तो इसका बराबर का नंबर है या सब छोटे नंबर हैं, ये सब फिर से ऐड हो जाएंगे ना, आंसर विल बी 260। तो ये चारों ही एग्जाम्पल्स आपने रूल नंबर 3 के हिसाब से देखे कि आगे का नंबर सबसे बड़ा था और पीछे वाले उससे छोटे थे। तो जब ऐसा होता है तो सारे नंबर्स आपस में जुड़ जाते हैं। Now we will do a question which is just opposite of it। यानी अब हमें हिंदू अरेबिक नंबर दिया होगा और हम उसे रोमन में कन्वर्ट करेंगे। So question is write each of the following हिंदू अरेबिक। हिंदू अरेबिक मतलब जो नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम टू रोमन नंबर। अब आपको क्या करना है, रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। सो अगेन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 1550। इसको कैसे सॉल्व करें, इसके भी फ्रैक्शंस बना ले, टुकड़े कर ले। तो यहाँ पे इसको रीड जैसे रीड करते हैं वैसे ही लिखना है। इसको रीड करेंगे 1550, तो इसको तोड़ ले। आपने क्या बोला, 1550, जैसा रीड कर रहे हैं वैसा ब्रेक कर लें। 1000 के लिए रोमन में क्या सिंबल है, M। 500 के लिए क्या सिंबल है, D। 50 के लिए क्या सिंबल है, L। यानी हमारा आंसर आ गया 1550 को रोमन नंबर्स में MDL लिखा जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इफ इट इज गिवन 526, तो आप इसे कैसे पढ़ रहे हो, 526, यानी कि 500 प्लस 20 प्लस 6। अब ध्यान दें, 500 के लिए तो रोमन में जो है सिंबल है D, लेकिन 20 के लिए कोई सिंबल नहीं है। तो 20 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 प्लस 10 में ब्रेक कर सकते हैं। तो 10 के लिए सिंबल है वहां पे, तो लिखे X। और 6 के लिए भी हमारे पास सिंबल है, तो हम 6 के लिए सिंबल ऐसे लिख देंगे। अब आप ध्यान दें, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको फिर से समझाऊंगी। अगर ये 526 की बजाय 536 होता तो आप क्या करते, 30 को 10 प्लस 10 प्लस 10 में ब्रेक करते और आपका आंसर होता D 3 बार X और 6। लेकिन अगर ये 546 होता, ठीक है, ये केसेस जो है डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको केस नंबर 1 और 2 का मतलब समझ में आएगा कि आप एक नंबर को 3 से ज्यादा बार रिपीट ना करें और जो है
इसको अप्लाई कैसे करेंगे देखिए, अगर यही नंबर 536 दिया होता तो आप इसे कैसे ब्रेक करते, 500 प्लस 30 प्लस 6 है ना। तो 500 के लिए फिर से डी सिंबल होता है, लेकिन 30 के लिए तो रोमन में कोई सिंबल है नहीं, तो 30 को आपको 3 टुकड़े करने पड़ते 10 10 10 में। तो आप क्या लिखते हैं, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, और फिर लिख देते 6। तो 536 के लिए सिंबल होता डी 3 टाइम्स एक्स एंड 6। लेकिन अगर यही नंबर 546 होता तब क्या करते, ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, 500 प्लस 40 प्लस 6। अब आप देखो जैसे अभी करते आ रहे थे तो 500 को डी बोल रहे थे, 20 के लिए 10 प्लस 10 लिखा था, 30 के लिए 10 प्लस 10 3 बार लिखा था, और 40 के लिए लिख सकते हैं 4 बार, ठीक है। 6 तो एज इट इज ही चलता रहेगा, वी एंड आई इज 6। तो वी एंड आई 6 कैसे हुआ ये भी समझें, 6 के लिए भी कोई सिंबल नहीं है, 6 इज 5 प्लस 1, तो 5 के लिए वी लिखा है और 1 के लिए आई लिखा है, और दोनों को जोड़ लिया है, साथ में लिख दिया है। अब यहां देखो, क्या आप 546 को डी 10 10 10 10 6 लिखेंगे? अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने पढ़ा कि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, और यहां आपने x को 4 बार रिपीट कर दिया, इसलिए गलत है। तो क्वेश्चन आता है अब क्या करें। जब भी ऐसा हो तो ध्यान दें कि 546 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम जो है इसको ऐसे करेंगे, 500 प्लस 40 प्लस 6। 500 और 6 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 40 को एक्सप्लेन करूंगी। 40 को हम क्या लिखते हैं, 50 माइनस 10 लिख सकते हैं। मतलब आपको जो भी बात करनी है वो जो रोमन के सिंबल्स दिए हैं उन्हीं में बात करनी है, जिनके लिए जिन नंबर्स के लिए कोई सिंबल नहीं उनके लिए हमें उन्हें रोमन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी डी। 50 के लिए नंबर आता है एल, और जब माइनस करना हो, आपको क्या करना है, 50 में से 10 माइनस करना है, तो जब माइनस करना हो तो जो नंबर माइनस करना है वो बड़े नंबर के पहले होना चाहिए। तो डी एक्स एल एंड 6, this will be the representation. So I hope this is clear. Now proceeding further, we will solve one more question, that is question number 3. ये जो पीछे किए ये question number 2 के ही types थे। If the question is 1140, so again कैसे पढ़ेंगे इसको, 1140, so 1000 plus 100 plus 40, so 1000 is M, 100 is C, और 40 के लिए कोई सिंबल नहीं होता, तो 40 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40 के लिए 50 माइनस 10 करना पड़ेगा, एंड 50 माइनस 10 अगेन यही वाला केस है। तो 50 के लिए आप क्या लिखते हो, L, और 50 तो चाहिए नहीं, माइनस 10 चाहिए, तो माइनस 10 के लिए X आप L के पहले लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है, यहाँ यूज हुआ है रूल नंबर 4, लास्ट रूल, कि बड़े नंबर से आगे अगर छोटे नंबर की वैल्यू है तो वो माइनस हो जाती। इतने पोर्शन पे रूल नंबर 4 लगा है, रूल नंबर 4 लगा है, ठीक है। देन लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 4, दैट इज 2009। अगर इसे रोमन नंबर्स में लिखना है तो हाउ आई रेड 2009, बट 2000 के लिए तो रोमन में कोई सिंबल है नहीं, तो क्या है, 1000 प्लस 1000 लिख सकते हैं। सो इट विल बी 1000 के लिए क्या सिंबल है, एम एम, और 9 के लिए भी कोई सिंबल नहीं है। सिंबल किसके लिए है, 10 के लिए, तो 10 माइनस 1 लिख सकते हैं 9 के लिए। 10 के लिए क्या सिंबल है, x, और माइनस 1, तो 10 में से माइनस 1 करना है, इसलिए i इसके आगे लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि 9 के लिए ix क्यों लिखा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ, ध्यान से देखें। 10 के लिए आप लिखते हो x, लेकिन 9 के लिए तो रोमन में कोई सिंबल है नहीं, 5 के बाद सीधे 10 के लिए सिंबल है। तो अगर आपको 9 लिखना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रूल नंबर 4 यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप लिखते हो 10, लेकिन 9 एंड 10 इज नॉट इक्वल। 9 तो 10 से एक छोटा है, यानी अगर मैं लिखूं कि 9 जो है वो बराबर है 10 माइनस 1 के, सो
10 की जगह हम क्या लिख लें, x, और रूल नंबर 4 यूज करते हुए -1 दिखाने के लिए आगे लगा देंगे i, तो 9 के लिए सिंबल होता है, इसीलिए i एंड 10। इसी तरह हम 11 को समझते हैं। 11 के लिए रोमन में कोई नंबर नहीं है या कोई सिंबल नहीं है, तो 11 क्या होता है, 11 होता है 10 + 1। तो 10 के लिए हम x लिखते हैं और +1 दिखाना है, इसलिए i पीछे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू आगे होती है और छोटी वैल्यू पीछे होती है तो ये जुड़ जाती है, इसीलिए आप 10 + 1 बोल रहे हो। ठीक है, इसीलिए अपन 11 में i 10 के पीछे लिखते हैं। यहाँ पे क्या यूज हुआ, रूल नंबर 3 यूज हुआ है, और 9 का सिंबल बनाने के लिए रूल नंबर 4 यूज हुआ है। रूल नंबर 4 बोलता है कि आपकी बड़ी वैल्यू के आगे अगर छोटा नंबर है तो वो उससे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 10 - 1 होकर ये 9 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक चीज आप और देखें, इस एग्जाम्पल में आपने 40 के लिए 4 बार 10 10 10 10 यानी x x x नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते थे ना इसका सिंबल MCXL की बजाय हम MC और 4 बार x भी लिख सकते थे, पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल नंबर 1 बोलता है कि कोई भी सिंबल को मैक्सिमम आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इसके अलावा चौथी बार रिपीट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने जो है उसको x x x x 4 बार नहीं लिखा 40 के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज, केवल I, X, C एंड M को हम रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा रूल और है, वो ये बोलता है कि यू कैन सब्ट्रैक्ट, आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर सकते हो I, X और C को, लेकिन V, L और D कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड बट दीज 3 सिंबल्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ये जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये रूल आपको दिखाई दे जाएगा। सो आई होप रोमन नंबर्स वर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।